उसकी बदनसीबी पर अगर तुम हंसे तो गला घोट दूंगा। कौन है ये अर्जुन? मैं तो पहले इसका नाम नहीं सुना रे। सन 1973 में फिल्म आई थी जंजीर, जिसने न केवल अमिताभ बच्चन के डूबते करियर को बचाया बल्कि उन्हें एंग्री यंग मैन का खिताब भी इसी फिल्म से मिला था। लेकिन क्या कोई ये बताएगा कि दूसरे एंग्री यंग मैन का खिताब किसे मिला? तो चलिए आज हम ऐसी फिल्म की बात करेंगे जिससे दूसरे एंग्री यंग मैन का जन्म हुआ। नाम था सनी देओल, जिन्हें 1983 में बेताब के जरिए जबरदस्त डेब्यू के बाद एक ऐसी फिल्म की तलाश थी जिससे वे अपने अभिनय में निखार ला सकें। इसीलिए फिर एक बार वे अपने फेवरेट बेताब के निर्देशक राहुल रवैल के साथ 20 अप्रैल 1985 को अर्जुन फिल्म के जरिए पर्दे पर धमाल मचाने को तैयार थे। करीम मोरानी और सुनील शर्मा के निर्माण में बनी इस फिल्म में सनी देओल के अलावा डिम्पल कपाड़िया, राज किरण, प्रेम चोपड़ा, परेश रावल, गोगा कपूर, A.K. हंगल, शशि कला, सैफी नामदार, सत्यजीत पुरी, अन्नू कपूर और अनुपम खेर के अलावा कई और सितारे नजर आए थे। मैं उस महाभारत का अर्जुन हूँ त्रिवेदी साहब, जिस महाभारत के दुर्योधन आप हैं। फिल्म की कहानी लिखी थी जावेद अख्तर ने, जो इससे पहले जोड़ीदार सलीम खान से अलग होकर बेताब और मसाल जैसी बड़ी फिल्म दे चुके थे तो दुनिया जैसी फ्लॉप फिल्म से अपनी इज्जत भी गवा चुके थे। लेकिन इस साल मेरी जंग और सागर जैसी फिल्मों के जरिए उन्होंने अपनी खोई इज्जत दोबारा हासिल कर ली थी और न केवल अपने जोड़ीदार सलीम खान पर भारी बढ़त बना ली बल्कि बॉलीवुड के नंबर 1 राइटर का भी दर्जा हासिल कर लिया, क्योंकि वे लगातार तीसरी बार फिल्म फेयर में नॉमिनेट हुए थे। वैसे उन्होंने फिल्म की कहानी तो बेहतरीन लिखी लेकिन उतने बेहतरीन गीत नहीं लिख पाए। ममैया कैरो मामा फिल्म का सबसे बेहतरीन गीत था, जो शैलेंद्र सिंह का गाया फिल्म का इकलौता मेल गायक गीत भी था। हालांकि जावेद ने इसे एक ब्राजीलियन कलाकार कार्मेन मिरांडा के गीत ममे यू कैरी से प्रेरित होकर लिखा था। वैसे जावेद का सबसे पसंदीदा गीत था लता जी का गाया बुरी बुरी आंखों वाला, जो फ्लॉप साबित हुआ। लेकिन बावजूद इसके 13 सालों बाद जावेद ने इसी से प्रेरित होकर फिल्म डुप्लीकेट के कथई आंखों वाली एक लड़की गीत की रचना की थी। लेकिन इस बार गीत हिट हुआ तो फिल्म फ्लॉप हो गई। अर्जुन फिल्म का संगीत तैयार किया था राहुल देव बर्मन ने और गीतों को अपनी मधुर आवाज से सजाया था शैलेंद्र सिंह, लता मंगेशकर और आशा भोसले ने। 2 घंटे 35 मिनट की अर्जुन को अगर 7.2 आउट ऑफ 10 IMDb रेटिंग मिली है तो बजट इसका तकरीबन 1 करोड़ 90 लाख रुपए के आसपास था और रिलीज के बाद बॉक्स ऑफिस इंडिया पर यह 4 करोड़ 5 लाख की कमाई के साथ 7वें नंबर की फिल्म थी। वैसे साल 1985 की सबसे कमाऊ फिल्म की बात करें तो 9 करोड़ 50 लाख की कमाई के साथ ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर राम तेरी गंगा मैली टॉप पर थी। तो ये तो बात रही अर्जुन से जुड़ी कास्ट, बजट और कमाई के कुछ आंकड़ों की। अब बात करेंगे इसके अनसुने किस्सों की। अर्जुन मालवंकर। बॉलीवुड में अर्जुन फिल्म की घोषणा सबसे पहले साल 1975 में मोहन कुमार ने की थी, जिसे अमिताभ बच्चन के साथ बनाया जाना था। अशोक राय फिल्म का निर्देशन कर रहे थे, लेकिन कुछ वजहों से फिल्म डिब्बा बंद हो गई। जिसके बाद सन 1981 में कुमार गौरव की लव स्टोरी और 1983 में सनी देओल की डेब्यू बेताब जैसी सफल फिल्में देने वाले निर्देशक राहुल रवैल 2 हीरो वाली बेटे फिल्म पर काम कर रहे थे, जिसमें वे सनी देओल और कुमार गौरव को लेना चाहते थे। लेकिन कहानी का काम अधूरा रहने से प्रोजेक्ट अदर में लटक गया। जिसके बाद राहुल रवैल और जावेद अख्तर छुट्टियां मनाने लोनावाला पहुंच गए, जहां जावेद अख्तर को टाइम्स ऑफ इंडिया की संडे मैगजीन रात भर पढ़ने से अर्जुन फिल्म का आइडिया मिला था। मैगजीन पठान गैंग और दाऊद गैंग की आपसी रंजिश से भरी पड़ी थी और वे बेरोजगार लड़कों को बहला फुसला कर अपना उल्लू सीधा कर रहे थे। वैसे जावेद अख्तर को जब कहानी का आइडिया मिला तब सुबह के 4 बजे थे और तभी उन्होंने राहुल रवैल को भी जगा दिया। राहुल को भी आइडिया अच्छा लगा, क्योंकि उस वक्त देश में बेरोजगारी काफी ज्यादा बढ़ गई थी और नेता भी नौजवानों को बरगलाने में लगे थे। जिसके बाद दोनों ने साथ बैठकर पारिवारिक पृष्ठभूमि पर एक मराठी मानुष का किरदार रचा। श्रीमान चौगले साहब का कहना है कि इस मुल्क की किस्मत सिर्फ तुम्हारे जैसे नौजवान ही बदल सकते हैं। फिल्म की स्क्रिप्ट पूरी होने के बाद राहुल ने एक बार फिर इसमें बेताब वाली जोड़ी सनी और अमृता को लेने का फैसला किया, लेकिन कुछ गलतफहमी की वजह से अमृता ने करने से मना कर दिया। जिसके बाद धर्मेंद्र लगातार सफल फिल्में दे रही पद्मिनी कोल्हापुरी की सिफारिश कर रहे थे, लेकिन सनी देओल डिम्पल कपाड़िया को चाहते थे, जो इससे पहले सन 84 में आई मंजिल मंजिल में उनके साथ काम कर चुकी थी। तो राहुल रवैल के साथ भी सन 73 में आई बॉबी में काम कर चुकी थी, क्योंकि राहुल तब राज कपूर के सहायक थे।
अर्जुन, हीरे को अपनी कीमत का खुद अंदाजा नहीं होता है। उसकी कीमत या तो जौहरी जानता है या फिर बादशाह। इसलिए राहुल रवैल ने भी धर्मेंद्र की बजाय सनी देओल को ही तरजीह देते हुए डिम्पल कपाड़िया को साइन कर लिया। लेकिन इससे पद्मिनी सनी देओल से नाराज हो गई और फिर कभी उनके साथ काम भी नहीं किया। वैसे जब डिम्पल को ऑफर मिला तब उनके पास अमिताभ बच्चन के साथ मर्द में भी काम करने का मौका था, लेकिन ज्यादा बिजी शेड्यूल के चलते उन्होंने मर्द से हाथ पीछे खींच लिए, जिसके बाद अमृता ने अर्जुन छोड़ते हुए मर्द को लपक लिया। वैसे राहुल रवैल ने बेताब की तरह इस बार भी फिल्म की कास्टिंग काफी सोच समझ कर की थी, क्योंकि इस बार उन्होंने परेश रावल और सैफी नामदार जैसे उभरते कलाकारों को भी साइन किया था। वैसे परेश रावल ने अर्जुन से पहले कई और फिल्मों में हाथ आजमाया था, लेकिन अर्जुन में उनके करियर की सबसे बड़ी भूमिका थी, इसीलिए फिल्म उनके करियर के लिए टर्निंग पॉइंट भी साबित हुई, जिससे वे निदेशक राहुल रवैल के भी खास बन गए और लगातार उनकी कई फिल्मों का हिस्सा रहे। साला पागल छोकरा लगता है। वैसे फिल्म के छोटे किरदारों में सबसे असरदार रहे सत्यजीत पुरी, क्योंकि सत्यजीत पर एक ऐसा सीन फिल्माया गया था जिसने पूरी इंडस्ट्री को न केवल राहुल रवैल के फिल्मी स्टाइल का दीवाना बना दिया, बल्कि मुंबई की आत्मा को भी ला कर रख दिया, क्योंकि मुंबई तब मिलों का शहर बम्बई कहलाता था। नेताओं और बिल्डरों की नजरें इन मिलों पर थी, जिसके बाद कैसे ये मिलें बंद हुई और कैसे यहाँ गगनचुंबी इमारतें खड़ी हुई, इन सब पर सियासी पत्रकार काफी कुछ लिख चुके थे। वैसे उस वक्त बम्बई की बारिश में जो पहचान थी वो थी यहाँ के छाते, और फिल्म में जो दो सबसे मुश्किल सीन फिल्माए गए थे उसमें एक ये छाते वाला सीन भी था, क्योंकि सीन की शूटिंग के लिए 1000 लोगों को भाड़े पर बुलाया गया था और हर आदमी के हाथ में 2-2 छाते पकड़ा दिए गए थे। झमाझम बारिश में शूट होने वाले सीन में सिनेमेटोग्राफर बाबा आजमी भी अपना हुनर दिखाने को बेताब थे। वैसे सच में इन हालात में सीन शूट करना इतना मुश्किल था कि उनके कैमरा लेंस पर भी बार बार धुंध जम जाती थी, और छाता पकड़े लोगों के हालात तो पूछिए ही मत। कईयों के मुंह पर छातों की तिलियां चुभ गई थी। लेकिन जब इसका फाइनल प्रिंट लोगों ने पर्दे पर देखा तो ये हिंदी सिनेमा के चुनिंदा कालजयी सीन में शुमार हो गया। इसके अलावा दूसरा सीन भी कुछ ऐसा था जिसके लिए स्टंटमैन मोहन बगड़ को तारीफ मिलनी चाहिए, क्योंकि सीन साउथ मुंबई के चहल पहल वाले इलाके फ्लोरा फाउंटेन पर फिल्माया गया एक बेहतरीन एक्शन सीन था। वैसे इस सीन की शूटिंग के लिए राहुल रवैल ने दोपहर के खाने की छुट्टी का वक्त चुना था, क्योंकि तब आसपास के दफ्तरों के लोग सड़कों पर थे, और सीन फिल्माने के लिए मोहन बगड़ ने 5 कैमरे ऐसी जगह फिट करे थे जो किसी को नजर न आए, जिसे आजकल की भाषा में कैंडिड फोटोग्राफी या गुरिल्ला शूटिंग कहते हैं। उसकी शुरुआत भी इसी सीन से हुई थी। भीड़ भाड़ में भागते सनी देओल को देखकर लोगों को समझ ही नहीं आया कि वहाँ वो कह रहा है, क्योंकि मुंबई के इस इलाके में उन दिनों दिन दाड़े मारपीट होना और किसी को चाकू मार देना आम बात हो चली थी, जिस वजह से लोगों को लगा कि पठान गैंग और दाऊद गैंग के गुर्गे आपस में भिड़ गए हैं। वैसे जब कुछ लोग फिल्म के कलाकारों को पहचान पाते तब तक राहुल रवैल पैकअप कर चुके थे। हालांकि इन सीन के अलावा 2 ऐसे सीन थे जो काफी बेहतरीन थे, जिनमें पहला था सनी देओल का अकेले कैरम खेलने वाला सीन, जिसे राहुल रवैल ने अलग ही तरीके से शूट किया था। इसके अलावा दूसरा सीन कुछ ऐसा था जिसमें अनुपम खेर के गुर्गे सनी देओल को पकड़ते हैं तो शूटिंग के दौरान अचानक एक चूहा भी फ्रेम में आ गया। वैसे ये मैच संयोग से ही हुआ था, वरना राहुल रवैल को शूटिंग के दौरान कोई चूहा नहीं दिखा। इनके अलावा फिल्म का एक सीन ऐसा था जो 87 में दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में हुए गैंगस्टर बड़ा राजन की मौत से प्रेरित था, जिसे सुनवाई के दौरान कोर्ट के अंदर ही साफिल्का ने ढेर किया था। अर्जुन फिल्म में ये सीन परेश और राजा बुंदेला पर फिल्माया गया था। इसके अलावा सनी देओल के बहुत से एक्शन सीन में जो बैकग्राउंड संगीत रखा गया था उसका इस्तेमाल इसके बाद बहुत सी फिल्मों में किया गया था। ये तो अर्जुन है क्या? तू अर्जुन है? वैसे अर्जुन फिल्म उसी साल रिलीज हुई थी जिस साल रमेश सिप्पी ने कमल हासन, ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया को लेकर सागर बनाई थी, और फिल्म फेयर पुरस्कारों में सागर का ही दबदबा था, जबकि अर्जुन के हिस्से बस केवल 3 नॉमिनेशन ही आए थे, और उनमें भी ये कोई अवार्ड जीतने में कामयाब नहीं रही। वैसे निदेशक राहुल रवैल ने जितने एक्सपेरिमेंट अर्जुन फिल्म के दौरान किए, इतने शायद इन्होंने किसी और फिल्म में किए हों, क्योंकि फिल्म के आखिरी सीन में उन्होंने सनी देओल और राजकिरण को ही दिखाया, वरना अक्सर ये देखा गया कि फिल्म के आखिरी सीन में हीरो हीरोइन को तो मिलते दिखाया ही जाता है। इसके अलावा राहुल रवैल ने क्रेडिट लिस्ट के दौरान भी कुछ नया पेश करने के लिए इसे बिना साउंड के दिखाया, जिसे तब कुछ लोग सिनेमा हॉल वालों की गड़बड़ समझ बैठे थे। उस लड़की की जगह अगर तुम्हारी बहन भी होती तो वो भी कोठे पर बैठी होती। अर्जुन फिल्म से जुड़े कुछ और किस्सों की बात करें तो राजकुमार संतोषी उन दिनों गोविंद निलानी के सहायक निर्देशक थे, और एक दिन सनी देओल जिस स्टूडियो में शूटिंग कर रहे थे वहाँ संतोषी भी दूसरी फिल्म में बिजी थे। सन्नी पर उस समय एक इमोशनल सीन फिल्माया जा रहा था, जिसे देखकर संतोषी आश्चर्यचकित रह गए और सन्नी के टैलेंट के कायल हो गए। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि एक दिन वे भी सनी देओल के ही साथ फिल्म बनाएंगे, जिसके बाद सन 1990 में सन्नी को लेकर उन्होंने घायल बनाई, जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट भी रही।
वैसे अर्जुन की भी सफलता देखकर साउथ के निर्माताओं ने इसका तमिल में सत्या और कन्नड़ में संग्रामा टाइटल से रीमेक बनाया, तो बॉलीवुड में आज भी इसके रीमेक का इंतजार है। वैसे आज के वक्त फिल्म के राइट शाहरुख खान की रेड चिलीज एंटरटेनमेंट कंपनी के पास हैं। वो लोग कमजोर होते हैं अर्जुन, जिन्हें जिंदगी जहाँ चाहती है वहाँ ले जाती है। निर्माता करीम मोरानी ने अर्जुन की सफलता को देखते हुए इसके बाद सनी देओल के साथ एक और फिल्म वर्दी बनाने का फैसला किया था, जिसमें उनके साथ जैकी श्रॉफ भी थे। फिल्म का लेखन और निर्देशन इस बार भी जावेद अख्तर और राहुल रवैली कर रहे थे, लेकिन कुछ वजहों से राहुल ने मुशीर रियाज की समुंदर और अशोक टकेरिया और इंदर कुमार की कसम को पहले बनाने का फैसला किया। हालांकि उस वक्त वे अपने खुद के प्रोडक्शन की डकैत पर भी ध्यान लगाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने समुंदर को छोड़कर बाकी दोनों फिल्मों से हाथ पीछे खींच लिए। तुम वाली बनो, खून करो, फांसी पे चढ़ो, मेरा पीछा छोड़ दो। फाइनली अर्जुन फिल्म की गिनती सनी देओल की बेहतरीन फिल्मों में होती है, क्योंकि इसमें पहली बार उनकी नेचुरल एक्टिंग देखने को मिली थी। हालांकि इसके लिए उन्हें कोई अवार्ड या नॉमिनेशन नहीं मिला। वैसे अर्जुन फिल्म की कहानी सिंपल थी और इसके गीतों में भी कोई दम नहीं था, लेकिन दिल से साथिया, युवा गुरु और रावण जैसी हिंदी फिल्में बनाने वाले साउथ के निर्माता निर्देशक मणिरत्नम तो इसे अपनी फेवरेट फिल्म मानते हैं। वैसे अर्जुन जैसी फिल्म न केवल कभी कभी ही बनती है, बल्कि ऐसी कहानियां भी कभी कभार ही तैयार होती हैं। अर्जुन फिल्म पर आज की पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।